आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे MP बोर्ड कक्षा 10 की गणित का मॉडल पेपर जो आपके 2023 में होने वाला है। 2023 का जो MP बोर्ड का पेपर होगा वो कैसा आएगा उससे संबंधित इस वीडियो में हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये आपके बोर्ड की ओर से ही मॉडल पेपर जारी किए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे जो आपके 2023 की परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिर आपके 6 से 23 तक आपके इसमें आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है कि इसमें संख्याओं 4 और 9 का आपको HCF ज्ञात करना है। तो जब हम 4 और 9 के HCF ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम गुणनखंड करेंगे 4 का और 9 का। इसमें 2 का भाग देंगे 2 बार, तो 2 का 2 में 1 बार, 9 में 3 का देंगे 3 बार, 3 में 3 का देंगे 1 बार। जब दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलती हो तो उसका HCF हमेशा कितना होगा, 1 होता है। तो जब दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना आएगा, वो आएगा हमारा 1। अगला प्रश्न आपके इसमें कि किसी द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो उसके अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो शून्यकों का योग पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, C/A। शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये माइनस का B/A होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। तो हम इसमें देख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का B/A, यानी कि C वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका इसमें रैखिक समीकरण युग्म है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इसका कोई हल नहीं है, तो इसमें क्या शर्त है। तो जब कोई रेखाएं समांतर होती है तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन वो C1 C2 के बराबर नहीं होती है। चौथा सवाल आपके इसमें 4, 2, 0 और -2 का आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे पद में से 2 में से 4 को घटाएंगे, जो कितना आएगा, -2 आएगा। तो -2 इसका सार्वंतर होगा। अगला प्रश्न आपके किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, AD का मान x है, DB का मान x-2 है, AE का मान x+2 है। तो EC का मान है जो x-1 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो ये अनुपात में बांट के इसको जो क्रॉस गुणा करके इसमें x का मान ज्ञात करेंगे। छठा सवाल आपके है कि दो बिंदुओं का मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। फिर आपके इंग्लिश मीडियम में दे रखा है सेम पेपर। फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 7 सवाल ये है कि भाज्य बराबर क्या होता है। यहाँ पे आ जाएगा आपके भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। किसी दो घात वाले बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, तो उसके 2 ही शून्यक होते हैं। एक द्विघात समीकरण दे रखी है ax² + bx + c बराबर 0। इसके विविक्ति कर d का मान ज्ञात करना, तो d बराबर होता है आपका b² - 4ac। नेक्स्ट है फिर आपके एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका nवां पद ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा an बराबर a + n - 1 × d। ये हमारा nवां पद होता है। इसी प्रकार से अगला सवाल है 5वां, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु उसके माप बराबर होना आवश्यक नहीं है, कैसी आकृतियां कहलाती हैं, तो वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां। एक बिंदु दे रखा है छठे सवाल में 4,0, तो 4,0 ये कौन से अक्ष पर स्थित होगा। देखो इसमें y का मान 0 है, इसका मतलब ये x अक्ष पे स्थित होगा। यहाँ पे कहीं पे होगा ये 4,0 धनात्मक दिशा में, x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। नेक्स्ट है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये मान लो कोई एक वृत्त है, इसकी जो छेदक रेखा है ये वाली, तो ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये वापस आपके इंग्लिश मीडियम में दे रखे, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको तीसरे सवाल में सही जोड़ी से मिलान करनी है। तो इसमें सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक बराबर होगा आपके इसमें 1/cos, और फिर आपके 1 - cos² जो कि sin² के बराबर आएगा। cot 30 का मान पूछा इसमें, तो cot 30 का मान, अच्छा पहले इसमें cos 90 - थीटा जो बराबर होगा वो sin थीटा के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा cosec² थीटा -1 ये आपके cot² थीटा के बराबर होगा।
ये कोस 48 और कोसेक 42 प्लस साइन 48 साइन सेक 42, इसका मान 1 + 1 बराबर ये आपके 2 के बराबर हो जाएगा। और कोट 30 का जो मान है वो आपके √3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन सभी को मिलान करेंगे। फिर सवाल नंबर 4 देखते हैं। एक शब्द में आपको उत्तर देना है इसमें 7 सवालों के। ये पूछ रहा है कि ये जो बहुपद है वो px बराबर y बराबर px है। तो इसके px के शून्य ज्ञात करने, तो ये x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। तो इसमें एक ही शून्य होगा क्योंकि एक ही बिंदु पर इसको काटता है। फिर आपके अगला सवाल है कि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है। तो उसका जो मानक रूप होगा वो ax + by + c बराबर 0 होगा। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, ax + by + c बराबर 0। फिर आपका तीसरा सवाल है, किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान 0 है तो उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। b² - 4ac, इसका जो मान है वो अगर आपके 0 से बड़ा आए तो उसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। लेकिन b² - 4ac ये विविक्तिकर का मान अगर 0 के बराबर आए तो इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। इसके मूल वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखना है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। क्षेत्रफल पूछे तो πr²। शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है, तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। ये बेलन का आयतन होता है, इसमें 3 का भाग देंगे तो वो शंकु का आयतन होता है। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। फिर आपको इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इन सब की जोड़ करके 5 का भाग देना है। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 10 20। फिर 20 में 5 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है 1 होता है। अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 0 होता है। अगला सवाल फिर आपके इसमें सत्य असत्य बताना है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय रूप से q और r ऐसे विद्यमान है जहां पर a बराबर bq + r और ये जो r है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो इसका मतलब ये वाला सही है। अगला प्रश्न आपके कि वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² होता है, तो ये गलत है। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये πr²। ये 2πr जो होता है वो वृत्त की परिधि होती है। फिर आपके अगला सवाल है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4πr² के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका इसमें कि माध्य माध्यक और बहुलक, इसमें आपको संबंध बताना है। इन्होंने जो संबंध दे रखा वो भी गलत है। ये 2 माध्यक नहीं होता है, ये 3 माध्यक होता है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, तो ये भी आपके गलत है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी वृत्त के अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। ये उसके अनंत बिंदु होते हैं उसके ऊपर, तो हम अनंत स्पर्श रेखाएं इसके ऊपर खींच सकते हैं। जितने बिंदु होते हैं उतने ही इसके ऊपर हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये वाला तो बात इसमें आपके सत्य है। लेकिन एक बिंदु से पूछे तो एक बिंदु से हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के ऊपर तो अनंत स्पर्श रेखा होती है, लेकिन वृत्त के ऊपर एक बिंदु से पूछे तो उसकी जो स्पर्श रेखा है वो 1 होगी। अगला प्रश्न है छठा इसमें कि किसी घटना की प्रायिकता वो 0 से बड़ी और उसके बराबर या फिर 1 से छोटी और 1 से बराबर होती है। तो ये बात इसमें सही है। इसको हम प्रायिकता की लिमिट कहते हैं, प्रायिकता की सीमा कहते हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 के बराबर होगी या 0 से छोटी होगी, 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ी होगी या फिर 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। इसको हम प्रायिकता की लिमिट, प्रायिकता की सीमा कहते हैं। फिर आपके अगला सवाल इसमें कि एक मिठाई विक्रेता के पास है जो 420 काजू की बर्फियाँ हैं, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी डेयरियाँ बनाना चाहती हैं। तो प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे ये डेयरियाँ बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इसके लिए आपको जो डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखनी होगी, तो आपको इसमें HCF ज्ञात करना है। या फिर आपको इसमें दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है, प्रत्येक विषम
धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है। एक अगला सवाल आपके साथ हुआ, ये जो बड़े सवाल है मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस वीडियो को अपने बाकी के साथियों के साथ में भी शेयर करना। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। द्विघात बहुपद दे रखा है x² + 5x + 6 इसके शून्य ज्ञात करने। तो 6 के टुकड़े करेंगे, जिनको जोड़े घटाएं तो 5 आ जाए, तो 2 × 3 कर लेंगे, तो ये होगा x² + 2x + 3x + 6 बराबर 0 करके इसको ज्ञात कर लेंगे। x कॉमन निकालेंगे तो x + 2 आएगा, +3 कॉमन निकालेंगे तो x + 2 कॉमन आ जाएगा। तो x + 2 और x + 3, इसका मतलब x बराबर तो हो जाएगा -2, x बराबर -3 अपना आंसर होगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है वो आपके 5 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके 2 दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको ये मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये 2, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x + 2 बराबर 0, इसका आंसर होगा। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने, जबकि पहला पद दे रखा है 5 और डी का मान -5। तो ये माइनस में चली जाएगी, पहला पद 5 है तो दूसरा पद -5, -10, -15, इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। या फिर आपको अगले 4 पद ज्ञात करने इसके, तो इसमें आप इसका सारवंतर जोड़ेंगे, -4 तो -14, -18, -22, इस प्रकार से इसका आंसर आएंगे। 10वां सवाल जो है आपके इस प्रकार है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक खिड़की तक पहुंचती तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। या फिर आपको इसमें अथवा वाला दे रखा है, इसमें AD की लंबाई ज्ञात करनी, ये वाली लंबाई। तो AD का अनुपात और AE का अनुपात बराबर BD का अनुपात और EC का अनुपात बराबर होता है। तो पक्षांतरण करके इसमें इसका मान ज्ञात करेंगे। फिर आपके नेक्स्ट सवाल है 10वां 7.3 का, ये के का मान ज्ञात करना है जो कि इन तीनों बिंदुओं को संरेखी होंगे। तो इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है, या फिर आपको ये दूरी सूत्र लगा के इसमें XY में संबंध ज्ञात करना है। ये 7.1 का है, उदाहरण दे रखा है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से, ये भी आपके 10वां 11वां उदाहरण है, आपको वहाँ पे इसमें समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से ज्ञात करने। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, अच्छा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि आपके 7.2 का सवाल है, वहाँ से आप इसको हल करेंगे। 18 कोट 85 और कोस 75 को 0 और 45 के बीच में लिखना, यानी कि पूरक सूत्र के रूप में इसको हम लिखेंगे। या फिर इसका दे रखा है आपको sec 4a बराबर कोसेक a - 220, तो a का मान आपको इसमें ज्ञात करना है, पूरक सूत्र लगा के इसको हम हल करेंगे। 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसका कोण दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 डिग्री। या फिर आपके इसमें ABCD एक 14 सेमी त्रिज्या का वर्ग है और ये 2 अर्धवृत्त हैं, तो 6 भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में एक वृत्त के क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है वो माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला सवाल है फिर आपका इसमें 14वां कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। एक डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, तो इसमें हरा नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो हरे कितने हैं, 4 हरे, टोटल कितने 8 और ये 5 13 और 4 17 हो जाएंगे। तो माइनस कर लेंगे इसमें से 4, 17 में से 4 गए तो 13, 13/17 इसके आंसर हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और 4 से छोटी संख्या आने की या उससे बराबर संख्या आने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो 4 से बड़ी संख्या तो 5 और 6, अनुकूल परिणाम 2/6, 1/3 हो जाएगा। 4 या 4 से बराबर संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4, ये 4 संख्या हो जाएगी, 4/6 होगा, यानी कि 2/3 इसका आंसर आएगा। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार ही उछाला जाता है, साथ ही उसके पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी। दोनों के उत्तर 1/2 ही होगा। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी, यानी कि
जो जितना संगीता मैच हारेगी उतना ही मैच रेशमा जीतेगी। तो ये नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है की प्रायिकता दे रखी है। तो एक में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 0.38। समीकरण दे रखा है, इसका आपको हल ज्ञात करना है। तो एक द्विघात समीकरण है, गुणनखंड विधि से या फिर श्रीधराचार्य विधि से इसको हल कर लेंगे। दोनों ही मूल बराबर है तो इसका विविक्तिकर 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करके इसमें k का मान ज्ञात करेंगे। दो अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित है? तो दो अंकों की संख्या 10 है, 11 है, 12 है, इस प्रकार से लास्ट संख्या 99 हो जाएगा। कितनी संख्या 5 से विभाजित है? तो संख्या हो जाएगी पहली 10, फिर 15, फिर 20 और अंतिम संख्या होगी 95। तो इनमें हम n का मान ज्ञात करेंगे। पहला पद 10 है, d का मान आपके 5 है, n का मान इसमें हमें ज्ञात करना है, अंतिम पद 95 है। या फिर आपको इसमें ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें भी आपको n का मान ही ज्ञात करना है। 18वें सवाल में आपको सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। और फिर आपके सवाल नंबर 19, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC को AB और AC पर D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो भुजा BC के समांतर हैं, तो सिद्ध करना है कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC होगा। एक आपको 19वें सवाल में सिद्ध करना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर हमेशा जो रेखा होगी उसके ऊपर त्रिज्या लंब होती है। या फिर एक बिंदु ए से उस रेखा पर उस वृत्त पर केंद्र से 5 सेमी दूरी पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें आपके आर का मान ज्ञात करना है। ये दे रखा हमको यहाँ पे आर का मान तो ज्ञात करना है। ये लंबाई दे रखी है आपके 5 सेंटीमीटर और ये जो इसकी स्पर्श रेखा है ये आपके 4 सेंटीमीटर है। तो कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, इसका लंब ज्ञात करना है। तो 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, 9 आएगा, इनकी 9 का अंडर रूट 3 कर इसका आंसर हो जाएगा। रैखिक समीकरण दे रखा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। और 21 नंबर सवाल है, पे के किन मानों के लिए इसका हल है जो अद्वितीय होगा, यानी कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू आपको करना है b1 बटा b2। 21 नंबर सवाल में आपको एक रेखाखंड खींचना है 7.6 सेमी लंबा, इसको 5:8 में विभाजित करना है। एक त्रिभुज की रचना करनी है, फिर आपको समरूप त्रिभुज की वापस रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं 2:3 गुणी हो। दो घनों जिसमें प्रत्येक आयतन 64 सेमी है, इनको मिलाकर एक ठोस घनाभ बना दिया जाता है जिसका आपको आयतन क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर आपके इसमें कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार है इसका 6 सेंटीमीटर एक शंकु बना जाता है। बच्चे ने इसको गोले में बदलने पर गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी। तो पहले इसका आयतन ज्ञात करेंगे शंकु का, फिर वो जो शंकु का आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा, गोले के आयतन से इसकी गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। 23 नंबर सवाल है, 35 नगरों की साक्षरता दर दे रखी है, इसके आपको माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। और इसके अथवा में दे रखा है 20 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है, इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो ये आपके बहुलक और माध्य पूछा था इस सवाल में। इस प्रकार से आपका जो MP बोर्ड का पूरा गणित का पेपर वो होता है। और इन सभी के पेपर का जो बाकी के प्रश्न रह गए हैं इनको आपको अलग वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करवा दूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ में और इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना। इसकी PDF जो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बाकी साथियों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।